साइंस में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो डॉक्टरों के वर्षों के अनुभव को भी चुनौती दे देते हैं। एक ऐसा ही हैरतअंगेज मामला सामने आया जिसने पूरे मेडिकल जगत को चौंका दिया। ये मामला इतना अजीब था कि जब उसकी रिपोर्ट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुई तो बड़े बड़े डॉक्टर भी हैरान रह गए। ये केस भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल इंडियन जर्नल ऑफ चेस्ट डिजीजेस एंड एलाइड साइंसेज में प्रकाशित हुआ था। इस रिपोर्ट में एक ऐसी घटना का जिक्र था जो सुनने में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन ये पूरी तरह सच्ची मेडिकल घटना थी। ये कहानी है एक 27 साल की महिला की जो पेशे से एक स्कूल टीचर थी। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ दिखाई देती थी, लेकिन पिछले कई महीनों से वो एक अजीब बीमारी से जूझ रही थी। उसे लगातार खांसी आती थी, बुखार रहता था, सीने में दर्द होता था और धीरे धीरे उसकी सांस लेने में भी तकलीफ बढ़ने लगी थी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये सामान्य सर्दी खांसी है, लेकिन जब हफ्तों तक हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो वो डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टरों ने उसके लक्षण सुने, जांच की और पहली नजर में उन्हें लगा कि ये मामला ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का हो सकता है, क्योंकि भारत में टीबी के ऐसे ही लक्षण अक्सर देखने को मिलते हैं। इसलिए डॉक्टरों ने उसे टीबी का इलाज शुरू कर दिया। दवाइयां दी गई, टेस्ट किए गए और उम्मीद की गई कि कुछ ही हफ्तों में महिला की हालत बेहतर हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं से रहस्यमयी मोड़ लेने लगती है। हफ्ते गुजर गए, फिर महीने भी बीतने लगे, लेकिन महिला की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। उसकी खांसी पहले जैसी ही बनी रही, सीने में दर्द भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे उसकी सांस फूलने लगी। अब डॉक्टरों को शक होने लगा कि शायद मामला कुछ और है, क्योंकि अगर ये सच में टीबी होता तो अब तक दवाइयों का असर दिखाई देना चाहिए था। तभी डॉक्टरों ने फैसला किया कि महिला के फेफड़ों की गहराई से जांच की जाए। सबसे पहले उसका चेस्ट एक्सरे कराया गया। एक्सरे रिपोर्ट सामने आई, लेकिन उसमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने डॉक्टरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। फेफड़ों के एक हिस्से में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई बाहरी चीज अंदर फंसी हुई हो। अब डॉक्टरों ने और ज्यादा गहराई से जांच करने का फैसला किया और इसके लिए किया गया एक खास टेस्ट जिसे कहा जाता है ब्रोंकोस्कोपी। एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक पतली ट्यूब कैमरे के साथ मरीज के श्वसन मार्ग के अंदर डाली जाती है ताकि फेफड़ों और सांस की नलियों को अंदर से देखा जा सके। जब डॉक्टरों ने ये प्रक्रिया शुरू की तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उन्हें क्या देखने वाला है। कैमरा धीरे धीरे सांस की नलियों के अंदर आगे बढ़ रहा था और तभी अचानक स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने पूरे मेडिकल स्टाफ को हैरान कर दिया। महिला के फेफड़े की एक ब्रोंकाई यानी सांस की नली के अंदर कुछ प्लास्टिक जैसा फंसा हुआ दिखाई दे रहा था। पहली नजर में ये किसी थैली या प्लास्टिक के टुकड़े जैसा लग रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत सावधानी से उस वस्तु को निकालने की प्रक्रिया शुरू की। ये बेहद नाजुक काम था, क्योंकि फेफड़े के अंदर फंसी किसी भी चीज को निकालते समय थोड़ी सी भी गलती मरीज की जान के लिए खतरा बन सकती थी। काफी सावधानी और धैर्य के बाद आखिरकार डॉक्टर उस वस्तु को बाहर निकालने में सफल हो गए। लेकिन जैसे ही वो चीज बाहर आई, पूरा ऑपरेशन थिएटर कुछ पल के लिए सन्न रह गया, क्योंकि जो चीज महिला के फेफड़ों के अंदर फंसी हुई थी वो कोई प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं था, वो एक कंडोम था। जी हाँ, एक कंडोम जो किसी तरह महिला के फेफड़े की सांस की नली में फंस गया था। ये देखकर डॉक्टर भी कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये चीज फेफड़ों तक पहुंची कैसे, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में ऐसी कोई भी चीज सांस के रास्ते से अंदर जाना बेहद दुर्लभ होता है। डॉक्टरों के मुताबिक संभव है कि किसी समय वो गलती से सांस के साथ अंदर चला गया हो और धीरे धीरे फेफड़ों की नली में फंस गया हो। लंबे समय तक वहां फंसे रहने की वजह से उस जगह पर इंफेक्शन और सूजन होने लगी थी। यही कारण था कि महिला को लगातार खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये लक्षण बिल्कुल टीबी जैसे लग रहे थे, इसलिए शुरुआत में डॉक्टरों को भ्रम हो गया था। जब कंडोम को बाहर निकाला गया तब तक वो फट चुका था और उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े फेफड़ों के अंदर रह गए थे। डॉक्टरों ने जितना संभव हो सका उतना हिस्सा सावधानी से निकाल दिया। इसके बाद महिला को एंटीबायोटिक दवाइयां दी गई और कुछ समय तक उसकी निगरानी की गई। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा, खांसी कम हो गई, बुखार खत्म हो गया और सबसे बड़ी बात, उसकी सांस लेने की समस्या भी दूर हो गई। कुछ महीनों बाद महिला पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। ये मामला मेडिकल दुनिया के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि ये बेहद दुर्लभ घटना थी। ऐसे केस बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां किसी बाहरी वस्तु के कारण फेफड़ों में इतना गंभीर संक्रमण हो जाए और वो टीबी जैसी बीमारी का रूप ले ले। इसी वजह से इस केस को मेडिकल जर्नल
इंडियन जर्नल ऑफ चेस्ट डिजीजेज एंड एलिड साइंसेज में प्रकाशित किया गया, ताकि दुनिया भर के डॉक्टर इससे सीख सकें। ये घटना हमें एक बड़ी सीख भी देती है कि कभी-कभी बीमारी के लक्षण हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए सही समय पर सही जांच बेहद जरूरी होती है, क्योंकि कई बार असली कारण हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब और चौंकाने वाला हो सकता है। और यही वजह है कि मेडिकल साइंस आज भी रहस्यों से भरी हुई है, जहां हर दिन कुछ नया सामने आता है जो हमें हैरान भी करता है और बहुत कुछ सिखाता भी है।